बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल ग्राम लैब डिफ्यूजन में एमसीक्यू की थी, लेकिन ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि सारे एमसीक्यू जो प्रीवियस पेपर में आए हैं इसको एक एक कर ले तो स्टूडेंट को आसानी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये ईटा 2018 में एमसीक्यू आया हुआ है, आप पेपर में देख सकते हैं। एन अननोन गैस डिफ्यूजेस 5 टाइम्स पास स्लोअर। यहाँ पे क्वेश्चन में स्लोअर है और यहाँ पे फास्टर है, इस दोनों में डिफरेंस है, अपोजिट है, तो इसको ज़हन में रख ले। देन डेट ऑफ हाइड्रोजन हमारे साथ इन क्वेश्चन में स्टैंडर्ड है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस, तो इसके लिए मैंने ट्रैक किया था, ट्रैक नहीं बल्कि इजी रेड ग्राम लैब डिफ्यूजन और रिफ्यूजन। पहले ऊपर हाइड्रोजन लिखेंगे तो ये हमारे साथ है, और नीचे अननोन गैस लिखेंगे एक्स सपोज। तो ये उलट लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस और स्क्वायर रूट। हाइड्रोजन के लिए हम 1 लेते हैं, ठीक है। जब ये स्लोअर हो, ये देखिए ये स्लोअर हो तो इसको हम उल्टा करेंगे, इसके नीचे 1 है, इसको ऊपर लेंगे तो 1/5 हो जाएगा। स्लोअर के लिए उल्टा लिखेंगे, फास्टर के लिए सीधा सीधा लिखेंगे, ठीक है। mx इसका मास मालूम करना है और एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, ठीक है। तो इसको मैथ्स के रूल के मुताबिक 5/1 मसावी है mx डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट। यहाँ से स्क्वायर रूट हमें करना है तो इसका स्क्वायर लेंगे, मसावी के एक तरफ स्क्वायर लिया तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर लेंगे, तो ये स्क्वायर इस पे रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मसावी है mx डिवाइड बाई 2। तो mx मालूम करना है, अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, तो इस 2 को इस तरफ ले जाए, 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवीजन में है तो मसावी के उस पर ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो इस तरह लिखेंगे 25 to 50 AMU। तो हमारे साथ ऑप्शन 50 AMU है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, द ए ऑप्शन इज करेक्ट। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि अगर स्लोअर है तो उल्टा करेंगे, अगर फास्टर हो तो सीधा सीधा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2019 में आया हुआ है गैस डिफ्यूजेस 1/2 टाइम पास्ट, तो इसमें चेंज नहीं लाएंगे। अगर ये स्लो होता तो 2 ऊपर ले जाता, लेकिन फास्ट है तो इसको सीधा लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, इसमें चेंज नहीं लाएंगे। यहाँ पे स्लोअर है तो स्लोअर को 1 नीचे है तो उसको उल्टा करेंगे, फास्ट के लिए सीधा लिखेंगे। इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो यही सेम मेथड है ग्राम लैब डिफ्यूजन का। हाइड्रोजन ऊपर लिखेंगे, अननोन गैस नीचे लिखेंगे, इस तरह उलट अननोन गैस ऊपर आएगा, हाइड्रोजन का मास नीचे आएगा। स्क्वायर रूट तो फार्मूला में है, क्वेश्चन में ग्राम लैब डिफ्यूजन में, तो हम ये 1 लिखते हैं, यहाँ पे 1/2 है, सीधा लिखेंगे। यहाँ पे mx है और यहाँ पे mh2 है, mh2 का मास है 2, स्क्वायर रूट है, तो इस तरह 2 ऊपर जाएगा 2/1 और mx ही अपनी जगह नीचे आएगा, इस तरह स्क्वायर रूट। स्क्वायर को खत्म करना है तो इस तरफ भी स्क्वायर लेंगे, मसावी के एक तरफ स्क्वायर लिया तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर लेंगे, तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो 2, तो 2 ऊपर इस तरफ लाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 mx, तो 8 AMU। हमारे साथ ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। तीसरी एमसीक्यू, तो ये तो इजी है, आपको याद है हमने ग्राम लैब डिफ्यूजन में कहा है कि लाइटर गैसेस will diffuse faster या diffuse faster than heavier gases। ये हमारे साथ एक ग्राम लैब डिफ्यूजन में एक पॉइंट है कि लाइटर गैसेस विल डिफ्यूज फास्टर देन हेवियर गैसेस। जो हल्के गैसेस होते हैं इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी बनिस्बत हेवियर गैसेस की। हेवियर गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगी और लाइटर गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगी। तो इस फार्मूले से इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। तो इस सीएल का देखिए, H का 1 है और सीएल का 35.5 है, तो ये आएगा 36.5 ग्राम पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का देख ले, कार्बन 12 और 32, तो ये आएगा
44 ग्राम पर मोल। C2H2 का देख लें, स्टाइलिन का, एक कार्बन का 12, 2 का 24 मल्टी जमा 2, तो ये आएगा 26 AMU। और इस तरह ये ज़्यादा है। तो हमारे साथ लाइटर गैस कौन सा है? इथाइलिन है, इथाइन। तो C करेक्ट, ये लाइटर है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि ये लाइटर गैस है। और हेवियर कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो स्लोवेस्ट इसका होगा। अगर यहाँ पे आया कि स्लोवेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारे साथ ईटा 2019 में क्वेश्चन जो आया है ये इस तरह है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट किसका है? तो हाईएस्ट किसका होगा? जो गैस जितना लाइटर हो, जितना हल्का हो, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन इतना ज़्यादा होगी। तो हमारे साथ इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है, इन सारे ऑप्शन में इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे आया कि स्लोअर रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो स्लोअर रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फिर हेवियर है, तो ये लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन हेवियर है। तो मैं आपसे एक ये MCQ है, ये सीरीज स्टार्ट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैनल नया है, इसको प्रमोट करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये हमारा आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से मुझे एक स्पिरिट मिलता है। तो फिर मैं जज्बे के साथ काम करता हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पर 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप कोशिश कर लें कि आप ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करें, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, 2-3 ID से सब्सक्राइब करें, फ्रेंड को भी भेज ले, ग्रुप में भी शेयर कर ले और लाइक भी कर ले। तो यहाँ पे एक और MCQ आइडियल गैसेस में करते हैं। आइडियल गैसेस में एक और MCQ करते हैं। एक ट्रैक है वहाँ पे कि विच गैस इज मोर आइडियल एट रूम टेम्परेचर। याद रखिए कि आइडियल बिहेवियर जो है, आइडियल बिहेवियर which case is more ideal at room। आइडियल बिहेवियर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये एक ट्रैक आप याद कर ले आइडियल बिहेवियर के लिए। एक गैस उतना ही आइडियल होगा जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, -268.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये और फिर हाइड्रोजन है, तो ये देव के रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट जितना गैस का बॉइलिंग पॉइंट -273.165 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब हो, इसके करीब हो, तो वो ज़्यादा आइडियल होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट जब कम हो तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी की जो फॉल्टी असम्पशन है उसको ओबे करेगा, तो वो जब ओबे करेगा तो इसका मतलब है कि ये आइडियल है। तो ये इसको याद करें कि बॉइलिंग पॉइंट जितना कम हो, हीलियम एंड हाइड्रोजन बोथ गैसेस आर मोर आइडियल एट रूम टेम्परेचर देन अदर गैसेस बिकॉज दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट कम हो तो इतना ज़्यादा आइडियल होगा। इंशाल्लाह इस तरह के MCQ और ट्रैक्स इस चैनल में लाएंगे, आप सपोर्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच।